अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक 33 साल की युनकिंग जियन नाम की महिला है और 34 साल का जुनयोंग लिू है। ये बताया जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अमेरिका में इन दोनों के खिलाफ बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस केस की सबसे डरावनी बात है कि तस्करी से लाई गई वो चीज जो एक खतरनाक फंगस है और इसका जो नाम बताया गया है वो है फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम। ये गेहूं, धान, मक्का और जौ ऐसी फसलों को बर्बाद कर देता है और इस बात की जानकारी खुद एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने दी। फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम कोई साधारण फंगस नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक इसे कृषि आतंकवाद का संभावित हथियार मानते हैं, एग्रो टेररिज्म। ये फसल में हेड ब्लाइट नाम की बीमारी फैलाता है, जिसमें गेहूं, चावल, जौ, मक्का जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। हर साल ये फंगस दुनिया भर में अरबों डॉलरों का नुकसान करता है। इससे पैदा होने वाले टॉक्सिन्स इंसानों और जानवरों के लिए भी जानलेवा हो सकते हैं। इसके कारण उल्टी, लिवर में डैमेज, प्रजनन प्रणाली पर असर, ऐसे प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब चीन की ये डेडली साजिश सामने आई है। इससे पहले भी चीन पर बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। दुनिया भर में आपको तो मालूम है कि कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा था और इस बात का लगातार शक जताया गया कि ये कोरोना वायरस भी चीन की लैब में तैयार हुआ और फिर दुनिया भर में आकर के फैला। 70 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इसकी वजह से। वहीं अब ये फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरम इस नाम के फंगस को दुनिया भर में फैलाने की कोशिशों का डर है, जिससे फसलें, जानवर, इंसान तीनों में तबाही मच सकती है। अच्छा, अब ये जो दोनों लोग चीनी नागरिक जो लेकर के आए, इनका जो बैकग्राउंड बताया गया है, ये शायद साइंटिस्ट्स हैं और इनमें से जो महिला है वो मिशिगन की यूनिवर्सिटी में लैब में इस फंगस को ले जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो पकड़ी गई। और जो इसका बॉयफ्रेंड है, पता चल रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो चीन में किसी यूनिवर्सिटी की लैब में इसी फंगस पर काम कर रहा था और वो भी जब अमेरिका आया तो उसको भी पकड़ लिया गया, जिसने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो इसका एक बहुत खतरनाक इस्तेमाल करना चाहता था। अब इसमें अच्छा, खबर में ये भी है जो काश पटेल ने दी है कि इन दोनों के CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी शी जिनपिंग की पार्टी, एक ही पार्टी है वहां पर, उस पार्टी से दोनों का संबंध है, ये उसके काडर भी हैं। तो अब शी जिनपिंग की पार्टी से जुड़े हुए लोग, पार्टी के कार्यकर्ता एग्रो टेररिज्म की कार्रवाई अमेरिका में करना चाहते थे। आप इस खबर का मतलब जरा समझिए, मैग्नीट्यूड जरा समझिए कि मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती, लेकिन चूंकि वो इस आरोप को सही मान रहा है अमेरिका, दोनों देश ऑलरेडी एक ट्रेड वॉर में हैं, तो अब यहां से बात कितना आगे बढ़ सकती है। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपको याद होगा 2019 दिसंबर और उसके बाद 20 में जब कोविड का ओरिजिन चाइना के साथ लिंक किया गया था और उसके बाद जिस हिसाब से कोविड यूरोप और वहां पे फैला अमेरिका के अंदर और जो डेडली उसने इंपैक्ट डाला था उसके अंदर, तो यहां तक तब बातचीत चल रही थी कि कहीं ना कहीं चीन का इन्वॉल्वमेंट था ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर। तो ये जो एग्रो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं हो सकती है कि चीन मल्टीपल लेवल्स पे अमेरिका को वीक करना चाहता है, क्योंकि चीन का क्लियर एम है कि 2047 के अंदर आते आते जब उनकी कम्युनिस्ट पार्टीज और जो चीन है 100 साल पूरे करेंगे, उस समय पे वो चाहते हैं कि वो दुनिया की नंबर 1 ग्लोबल पावर बन जाए, अमेरिका को डिस्प्लेस कर दें। तो जो उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है उसके अंदर तो शायद वो नहीं कर पाएंगे इतने समय में, तो अनकन्वेंशनल कैपेबिलिटी के अंदर वो बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं जिससे अमेरिका को अंदर से वीक किया जाए। और ये अभी से नहीं कर रहे, ये कई सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है। जी बिल्कुल सर। सौरभ, अगर आप देखें वुहान में जो है लैब, जिसके कारण चीन का बहुत ज़बरदस्त एक, मैं कहूँगा, पब्लिसिटी जो चीन को मिली, एक बहुत भद्दी, और ट्रंप ने कोई शब्द तोड़ा नहीं। शी जिनपिंग को कहते हैं कि पूरे विश्व में अगर कोविड फैला है तो चीन ने फैलाया है। बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर के और केमिकल वेपन्स को लेकर के अमेरिका के अंदर बहुत सख्त कानून हैं। आप अगर अमेरिका ट्रैवल करें, आप अचार तक नहीं ले जा सकते।
अच्छा। आप नॉर्मल चीजें जो खाने की हैं हिंदुस्तान से नहीं ले जा सकते। तो ये जो चीजें हैं जिसे बोलते हैं एग्रो टेररिज्म, आप कोई भी चीज अगर आप कहें ये मसाला है वो भी नहीं ले जा सकते। मतलब इतने सख्ताई से पेश आता है अमेरिका के अंदर, उसको लेकर के जब इस तरह की हरकत करते हैं, चीन सोचता होगा कि किस प्रकार से अब अमेरिका को घसीटा जाए, क्योंकि चीन का जबरदस्त एक तरीके का जो पूरे विश्व भर में एक मैं कहूँगा मुहिम चली कि कोविड वुहान चाइना। अब अमेरिका में जब इस तरह करते हैं तो अगर आप वापस जाएं पुराने वक्त में, हम लोगों ने ये PL 480 गेहूँ आया था, ये जो कांग्रेस ग्रास जो दिखती है जो फैली भारत के अंदर, वो जब वो गेहूँ आया उसके साथ जो घास आई उससे वो कांग्रेस घास फैली। तो ये जो एग्रो नॉर्मल जब टेररिज्म की बात करते हैं, और इस प्रकार ये ज़रूर चीन के ये जो 2 साइंटिस्ट पकड़े गए हैं अमेरिका के अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को किस तरीके से गिराना, उसकी किस तरीके से बेइज्जती करना, किस तरीके से उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको गिराना, और चीन किस प्रकार से ऊपर आ सकता है उसको देख करके ये कार्रवाई हुई। एक वाकई बहुत ही खतरनाक। अब काश पटेल ये भी लिख रहे हैं, एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट्स, जियान मतलब इन दोनों में से जो व्यक्ति है उसने हैड एक्सप्रेस्ड लॉयल्टी टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड हैड रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट फॉर सिमिलर वर्क ऑन हिज पैथोजन इन चाइना। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप हैं स्मगलिंग गुड्स इनटू यूनाइटेड स्टेट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड वीजा फ्रॉड। तो ये इनके ऊपर अभी वैसा कोई गंभीर चार्ज नहीं लगाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो फंगस है इसका इस्तेमाल होता एग्रो टेररिज्म के लिए है, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इससे हो सकता था अगर ये अपने करने में कामयाब हो जाते।